नेकदिल युवक ने एक गहरे गड्ढे से एक घायल बूढ़े बाघ को बाहर निकाल लिया, लेकिन जिसे बचाया गया था उस बाघ ने युवक का धन्यवाद करने के बजाय उसी पर बुरी नीयत का इल्जाम लगा दिया और उसे खाने का फैसला कर लिया। अपने से कई गुना बड़े और खूंखार जानवर के सामने क्या युवक वू सोंग की तरह बाघ से लड़ेगा या फिर बिना कुछ किए अपनी मौत का इंतजार करेगा। कहते हैं बहुत पहले की बात है, एक युवक के पिता बहुत बीमार पड़ गए थे। उसे पता चला कि किंगांग पहाड़ पर एक बेहद कीमती औषधि पाई जाती है। यह सुनते ही वह अपनी पीठ पर बांस की टोकरी लादकर पहाड़ पर दवा लेने निकल पड़ा। रास्ते में गांव वालों ने उसे रोका और कहा कि पहाड़ पर एक आदमखोर बाघ है जिसने कई लोगों की जान ले ली है। युवक यह सुनकर जरा भी नहीं घबराया और बोला कि उसने वाटर मार्जिन में वू सोंग का बाघ से लड़ने वाला अध्याय सैकड़ों बार पढ़ा है। उसके सारे दांव पेच उसे मुंहजुबानी याद है और एक बाघ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह गाँव वालों की रोक के बावजूद पहाड़ के अंदर चला गया, लेकिन रास्ते में उसे एक गहरे गड्ढे में एक घायल बाघ दिखाई दिया। बाघ ने गिड़गिड़ाकर कहा कि अगर उसे बाहर निकाल दिया जाए तो वह युवक का घोड़ा बन जाएगा और उसे कीमती जड़ी बूटी तक पहुंचाएगा। युवक को यह बात पसंद आई और उसने बिना ज्यादा सोचे एक लकड़ी को सीढ़ी बनाकर बाघ को बाहर निकाल लिया, लेकिन जैसे ही बाघ ऊपर आया उसने अपना वादा तोड़ दिया और कहा कि वह 3 दिन से भूखा है। उसने युवक से कहा कि भलाई पूरी करो और अपना शरीर दे दो ताकि वह पेट भर सके। अपने से कई गुना बड़े बाघ को देखकर युवक डर के मारे कांपने लगा और उसकी हालत खराब हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा कि तुम जानवरों के राजा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जरा भी ईमानदारी नहीं है। बाघ आया है हंसते हुए बोला कि यह सब उसने इंसानों से ही सीखा है और पूछा कि क्या युवक ने उसे बिना किसी फायदे की उम्मीद के बचाया था। युवक चुप हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहा कि अगर उसे खाना ही है तो पहले किसी से न्याय करवा लेते हैं। बाघ मान गया और कहा कि आज वह उसे मरने से पहले सच्चाई दिखा देगा। वे सबसे पहले एक बैल के पास पहुँचे। बैल ने कहा कि बाघ को युवक को खा लेना चाहिए क्योंकि उसे इंसानों से नफरत है। उसने कहा कि उसकी पूरी जिंदगी इंसानों के लिए काम करते निकल गई और अंत में उसे न इज्जत मिली न पूरा शरीर। युवक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर वे एक बड़े पेड़ के पास गए। पेड़ ने भी बाघ का साथ दिया और कहा कि इंसान उससे ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन बदले में जंगल काटकर प्रकृति को नष्ट कर देते हैं। यह सुनकर बाघ बहुत खुश हो गया। इसके बाद वे एक खरगोश के पास पहुँचे। खरगोश ने कहा कि वह तभी फैसला करेगा जब पूरी घटना दोबारा देखी जाए। वे फिर उसी गड्ढे के पास पहुँचे। अपना पक्ष मजबूत करने के लिए बाघ खुद ही गड्ढे में कूद गया। जैसे ही बाघ नीचे गया, युवक ने फुर्ती से लकड़ी हटा ली और बाघ फिर से फंस गया। बाघ गुस्से में चिल्लाया, लेकिन खरगोश ने शांति से कहा कि उसने यह सिर्फ युवक के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी किया है। खरगोश ने कहा कि अगर बाघ युवक को खा जाता तो अगला नंबर उसका भी हो सकता था। इस तरह उसने एक इंसान की जान भी बचाई और जंगल से एक खतरनाक दुश्मन भी खत्म कर दिया। युवक खरगोश की समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तय किया कि अब वो वाटर मार्जिन नहीं पड़ेगा बल्कि घर जाकर सन तजु की 8 और 36 रणनीतियाँ पढ़ेगा।